अजीजा नेमन, कल खबर चल रही थी परसों चौथ ना, एक ये गुलाम चैनल आजाद आजाद के नाम से चलता है। आईएसआई का टाउट्स हैं, आपको पता ही है। किराए के जो है वो टट्टू हैं और दलाली का काम करते हैं, फौजियों की दलाली का काम करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक फाहिशा किस्म की औरत रखी हुई है, उधर आगे पीछे फिराते हैं। बहुत ही नेगेटिव किस्म की एनर्जी है उस औरत की। मैं बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर ज्यादा, ठीक है। औकात उसकी इतनी है नहीं कि उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन एक ही दफा मैं बात करूंगा और बरतानिया की अदालतों के अंदर जाके बात करूंगा। औकात उसकी वैसे मुझे पता है, इसलिए अभी तक मैंने उसको इग्नोर किया हुआ है। लेकिन एक वो बंदा भी इन्होंने नया ये रखा हुआ है, दो दो बंदों को इन्होंने भर्ती करवाया है पाकिस्तानियों ने। एक यहाँ पे साफी बोलता है अपने आप को, एक औरत अपने आप को साफी बोलती है। उनसे बकवास करवाते हैं। इन्होंने जनाब, जो पहले दिन 3 बंदे चार्ज हुए तो उन्होंने कहा कि ये तो चोरी की जो है वारदात थी, ये तो चोरी की वारदात थी सिर्फ। बा फोकस उनको पीछे से बताया गया। एसआई में थरथली बिची हुई है इस वक्त कि आदिल राजा और शहजाद अकबर के ऊपर हमला जो है, वो आईएसआई वाले कहते हैं कि 5 लाख पाउंड भी खर्च हो गया हमारा, और उसके बाद बदनाम भी हम हो रहे हैं, पकड़े भी हम जा रहे हैं, जलील भी हम हो रहे हैं। आज मास्टरमाइंड उन्होंने प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर जाके। और बड़ा ही हैरान कुन बात है वैसे, लेकिन मैं आपको जो मास्टरमाइंड के बारे में बताऊं, तो मास्टरमाइंड जो इस वक्त एक्सप्रेस एंड स्टार की स्टोरी है मास्टरमाइंड के बारे में, ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रही है। यहाँ पे अब गोरे जो है वो इसको रिपोर्ट करने लग गए हैं। क्रिस्टन कर्क, प्रेस एसोसिएशन कोर्ट्स एडिटर जो है, बकायदा सीनियर मोस्ट एडिटर है, उसने ये स्टोरी दी है यहाँ पे आके। और वो यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ने बताई है कि यार बड़ा ब्राइट किस्म का स्टूडेंट था। वैसे पहले प्राइवेट वकील अपना हायर करके आया है बंदा। और 25 साल का लुइस रीगन इस बंदे का नाम है, 25 साल इसकी एज है। ये आया है और अपने प्राइवेट वकील के साथ आया है और कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था। और जज ने पूरी कहानी सुनी है। इसने कहा मेरे घर इसने 2 दफा रैकी की है आके। और अटैक जिस दिन किया तो उसने आगे से हिटमैन हायर करने के लिए भेजे हैं, खुद नहीं ये आया वहां पे, ठीक है जी। और हिटमैन जो हायर करने के लिए इसने भेजे हैं, वो उसको हिटमैन जो हायर करने के लिए भेजे हैं वो अब जो भी हैं, लेकिन इसने ठीक ठाक एक प्लान तरीके से गया। खुद ये शहजाद अकबर के घर गया, अपने आप को कवर करके गया। कोर्ट में ये बताया गया और शहजाद अकबर के ऊपर उसने हमला किया। और 2 दफा मेरे घर ही आया, ठीक है। मैं ऐसे हैरान इस बात के ऊपर हूं कि कुछ लोगों को यहाँ पे टार्जन्स को पिसू लड़ गए हैं कि हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे। तो वो सजे खपे टार्जन के साथी होते हैं ना, टार्जन और उसके जो चीले होते हैं बांदर छांदर, उनसे स्टोरियां करवा रहे हैं कि नहीं जी हम पे भी हमले हुए हैं। चलो यार, तो अड़े पे भी हमले हुए ना, ठीक है। लेकिन वापस आते हैं इस स्टोरी के ऊपर जो आईएसआई पीछे। भाई, जज ने आके जो बात की है, आज जज ने कहा कि जनाब, ग्रुप अटेंडेड मिस्टर राजाज एड्रेस 8 बजे, और फिर शहजाद अकबर साहब के घर इन्होंने अटैक किया जाके, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। इस बंदे को कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग माइंड है, ओवरऑल इसका पूरा कंट्रोल था लुइस रीगन का। 25 साल, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट था लड़का। और इस बंदे ने जो है ये, वो कहते हैं कि ये कंट्रोलिंग माइंड था। और ये बंदा जो है, a man willing to work for hire to commit these kinds of violent vicious acts, ये कहा गया। और जज ने कहा कि ये जनाब जो है, जज ने इसके बारे में कहा है, जज ने करेक्टराइज किया है। द जज करेक्टराइज द केस अगेंस्ट रीगन एज बीइंग अ हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस। हिटमैन कातलों को, किराए के कातलों को बोलते हैं, शूटर मूटर नहीं होते, उनको हिटमैन बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। किराए के ऊपर तशद्दुद कार्रवाई के लिए इसको रखा गया है। जो मैं अभी बताऊं कि आईएसआई वाले जो तुम लोग लगे हुए हो कल से बकवासें करने मुसलसल, कि जनाब अपने आप को बचाना तो है ना ने, कि ये तो चोरी की वारदात थी छोटी मोटी, ये वो बोंगियां मारने लगे हुए हैं। और जिनसे तुम मरवा रहे हो उनको हम यहाँ पे निमड़ लेंगे, फिक्र ना करो, एक ही दफा निमड़ेंगे। उनको बस थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने दो एक दफा, ठीक है, लड़ने तो सही ना है। तो पहले इकट्ठे कर लें पैसे जरा, फिर एक ही दफा उनके साथ हिसाब किताब करेंगे। जो तुमने यहाँ पे रखी हुई है, माइयां रखी हुई है ना यहाँ पे, और एक वो नया तुमने बाबा भी रख लिया है एनको वाला, इन दोनों को एक ही दफा हम कर लेंगे इनका हिसाब किताब। दो इनको जो तुमने एडिटोरियल लाइंस देनी है, फिक्र ना करो। इनको जितनी तुमने तनख्वाहें देनी है ना, 2-2.5 लाख जो 1200-1300 पाउंड दे रहे हो, देते रहो, जमा कर लें जरा, उसके बाद देखो एक ही दफा करते हैं इनके साथ काम। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये बंदा जो इन्होंने रखा था, इसने चंगे वल माल बनाया है और बड़ा ही जबरदस्त मास्टरमाइंड ये बंदा था। और शहजाद अकबर के ऊपर पुलिस ने कहा है कि जी हमला करने ये खुद गया था बंदा। और आगे इसने मेरे लिए जो है वो शहजाद अकबर के पास खुद गया और 2 बंदे मेरे लिए इसने हायर किए थे जो मेरे ऊपर अटैक करने आए हैं।
और बकायदा तौर के ऊपर पकड़े गए हैं सारे के सारे। और ये बड़ा, इसके ऊपर कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। इसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी साथ, और पहले बड़ा बीबा बच्चा बन के टाई सूट पहन के बैठा हुआ था, या जो भी इसने ड्रेस पहना हुआ था, मुझे पता चला है कि अपने प्राइवेट वकील के साथ। लेकिन जज वहां पे मौजूद थे, मैजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बेल इसको हो सकता, बेल लेना चाहते थे ये, लेकिन बेल इसको नहीं मिली। और जज आज पाकिस्तानी ब्रिटिश ओरिजिन के ब्रिटिश थे, टैन इकराम, तनवीर इकराम, डिप्टी चीफ मैजिस्ट्रेट टैन इकराम, उन्होंने रीगन को कस्टडी के अंदर दे दिया और उन्होंने इसको कहा कि जनाब करेक्टराइज किया केस को अब। और ये लोग जो पाकिस्तानी साफी लफाफी यहाँ पे बैठे हुए ना, ठीक है, किराए की जो फाशा किस्म की औरतें हैं और औरत है और मर्द है, जो कह रहे हैं कि जनाब ये तो चोरी का केस है। कोर्ट ने करेक्टराइज कर दिया है हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस। इसके बाद तुम चोरी के केस के ऊपर अगर बोलोगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और उसमें हम रगड़ेंगे तुम्हें इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। और बाकी यार टार्जन मार्जन टेंशन ना ले यार, तू शुक्र कर बचे हुए हैं। लेकिन अब टेंशन ये है कि जी तुम्हें क्यों छोड़ा हुआ है, हमला आदिल राजा और शहजाद अकबर पे क्यों हो रहा है, हैं? बड़े टार्जनों के ऊपर क्यों नहीं हमले हो रहे? यहाँ पे तो यूके में और भी बैठे हुए हैं। और तो और साबर शापर शाकर साहब के ऊपर भी जो है वो 2 दफा उम्र कैद हो गई है उनको, यूके के अंदर वो भी बैठे हुए। फिर भी कुछ लोग बिल्कुल नीवे नीवे होके साइड पे अभी डिमांड करें, उनसे कहें कुछ करें आपके खिलाफ, ताकि जो है वो आपके भी मसले मसाइल जो है कोई क्रेडिबिलिटी वगैरह बिल्ड अगर आप करना चाहते हैं। हमें तो कोई शौक नहीं है अपने ऊपर हमले करवाने के, कि ये तो कैरियर क्रिमिनल्स हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा था ना कि वो डीजी तेल से लाला है, उत्तू आजा, थल्लू आजा, अगू आजा, पिछू आजा, तेल से लाला है। लॉन्ग टर्म के अंदर अब जो जाहिर बात है कि इनको पता है कि ये केस करेक्टराइज हो गया है कि हिटमैन फॉर हायर फॉर वायलेंस, तो जिसने हायर किया वो भी पता चल गया। सर मनी ट्रेल होता है यहाँ पे, आप पकड़े जा चुके हो। अब नून लीग के ऊपर आप डालना चाहते हो ये मामला, तो डाल लो। उन्होंने भी जो है कोई ना कोई डील करके आखिर में आपको फंसाना ही है। आजकल वो ड्रामे उन्होंने शुरू कर दी हैं फुल फ्लैज। जिस तरह कश्मीर के ऊपर वैसे तो आप सौदा मुका चुके हो ना, जनरल कियानी पॉलिसी बयान दे चुका है कि हाँ जी कश्मीर के ऊपर हम सौदा मुका चुके हैं, वो मैं अलग टॉपिक कवर करूंगा। लेकिन दोबारा कश्मीर के लिए कोई रैलियां कर रहा है, कोई ड्रामे कर रहे हैं, ये बाद में अपनी जब आएगी तो ये सौदा मुका के खुद बताएंगे, या आप लोग सौदा मुकाएंगे। आपको आदिल राजा और शहजाद अकबर चाहिए था, तो अभी आपको जो कुछ वो आप कह रहे थे इसके बदले हम ग्रूमिंग गैंग कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, सब आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, सब फड़े जाओगे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे कि चौथा बंदा है जो चार्ज हुआ है, और ये बहुत ही फर्क किस्म का बंदा है। और जज ने जब ऑनरेबल जज ने कहा कि जनाब इसको कोई नहीं बेल मिलेगी, इसको रिमांड किया, तो फिर बड़ा फ्लाइंग किस दे रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड को बता रहा था मैं बड़ा 30 मार खाना, पैसे बचाए हुए, पैसे मिले हुए होंगे, जारी बात है, कोई बात नहीं, पैसे भी जो है वो इसके पास कोई थोड़े रह जाने हैं आपके ख्याल के अंदर। लेकिन मुझे इस चीज का इंतजार है कि ये साले अब आजाद वाले गुलाम और ये जो दले दले बैठे हुए ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं वहां पे अपने कंजरों, क्या नाम है, क्या चाहूं, औरत, आप उसका जो है वो मोनस मुजक्कर खुद कर लें, इनके जरिए जो प्लानिंग करना चाह रहे हैं, अब इसको क्या ट्विस्ट देंगे? पहले तो कह रहे थे नहीं ये तो नॉर्मल बर्गलरी है, नॉर्मल ये जो है वो बर्गलरी हुई है, नॉर्मल चोरी की वारदात है। अब क्या देंगे? कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर करेंगे? क्या देंगे? इनकी औकात क्या है वैसे, आप मुझे बताएं। नंबर 1 के डफरे आजम के ऑर्डर के ऊपर नंबर 1 की कार्रवाई आपने देख ली है। हमें पता है बाज ही आने वाले नहीं, इन्होंने कौन सा अपनी जेब से पैसा लगाना है, आपके पैसे लगाने हैं। 5 लाख पाउंड लगा दिया, आगे मजीद भी आपके पैसे लगाएंगे ये। इन्होंने कौन सा जो है वो कोई अपनी जेब से पैसे लगाने हैं। लेकिन गेम ये है कि कहानी अभी जो है वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इधर ये कहानी खत्म नहीं होने वाली। तुम लोगों का भी रगड़ा प्रोग्राम जो है ना वो चलेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश मीडिया इसको बहुत ज्यादा मैसिवली रिपोर्ट कर रहा है, और ये कोई छोटी मोटी रिपोर्टिंग नहीं है, इसको बड़ा मैसिवली जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। आप ये देखिए, एक्सप्रेस एंड स्टार इसको रिपोर्ट कर रहा है, बर्मिंघम टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा है, बड़े बड़े अखबार हैं वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। और ये वो प्रेस है जो कि एक्सप्रेस यहाँ का बहुत बड़ा प्रेस है, इसके अलावा मेन स्ट्रीम यहाँ का जो ब्रिटिश मीडिया है वो इसको कवर करने लग गया है। और उनकी हेडलाइंस जो है कि बर्मिंघम मैन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ हिटमैन फॉर हायर has been remanded into custody over plots to assault Pakistani dissidents at UK home.
पाकिस्तानी डिसिडेंट कौन है। और मेरे बारे में शहजाद अकबर साहब के बारे में लिखा है कि मिस्टर अकबर जो हैं वो मेंबर थे कैबिनेट के जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के। और मेरे बारे में लिखा है कि मिस्टर राजा आउट स्पोकन क्रिटिक है करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जिसने हु हैज रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट अलेज्ड करप्शन इन द कंट्रीज मिलिट्री। और जर्नलिस्ट लिखा हुआ इन्होंने, ये भी इनको बड़ा तकलीफ होनी है कि ब्रिटिश मीडिया जर्नलिस्ट लिख रहा है, हम तो यूट्यूबर लिखते हैं। चंदा लिख लो, तुसी भी यूट्यूब ते ही आके रिपोर्टिंग कर रहे होंगे हो, यूट्यूब ही आवाम देख रही होती है, ठीक है। तो तैयारी पकड़ो, तेल शेल लगा के रखो। अभी तो मैंने कहा था ना कि पार्टी जो है वो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। मजीद इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की बातचीत है कि वो मजीद लिखते हैं कि ये बंदा जो है ये बहुत ही, एक तो कंट्रोलिंग माइंड इसको कहा गया है कि ये कंट्रोलिंग माइंड था, और इसने ये पूरे का पूरा प्लान किया है मामला। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पढ़ता है, मतलब कि एक अप एंड कमिंग स्टार था ये। इसको ठीक ठाक कोई मतलब हैवी किस्म का अमाउंट ऑफर हुआ है तो इसने अपना पूरा कैरियर थ्रो कर दिया ना जी। आगे इसने बंदे हायर किए और ये काम करवाया है, और हर स्टेज के ऊपर यही बात हो रही है। और जो इससे पहले हार्डन क्रिमिनल है वो भी मान गए कि यार हमें तो हायर किया गया था, जिसको हायर किया गया वो भी आ गया, वो भी उसको भी वो कह रहे हैं कि हायर किया गया था, ये हायर्ड हिटमैन है, हायर्ड हिटमैन है ਤੁਹਾਡਾ। योर मंकी हैज बीन कॉट, यू आर नेक्स्ट। बिहाइंड क्लोज डोर डील होगी या ओपन पब्लिकली होगी डील, जो भी होगी वो सारी डील हम निकाल देंगे, छोड़ते हम नहीं, आप फिक्र ना करें, कर लें आपने जो करना है, तेल शेल ला लो। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द दोबारा आपसे अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।